सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः श्रीमत्पुरं गम्भीरं सद्भावनाचिनं धियात्रिलोकिनाथस्य साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं प्रणिपत्यं वर्धमानं प्रश्नोत्तरमालिकां भक्षे नाम्रारिवन्द्यं वन्दे वाद्वं वीरं नमो सिद्धाडं नमो वीर्याडं नमो छायाडं नमो सुविसाहुडं अनंतपुरम सिद्ध भवानी की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंदू कुंदू स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की भवंतो अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम से बसते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वेतराग सलवन संस्कृति अमोघ वर्ष में प्रश्नोत्तर रत्नमाल के ग्रंथ में एक बहुत सुंदर प्रश्न किया। यह आचरणों की एक विशिष्ट धारा है। वैदिक दर्शन में संपूर्ण भारतीय दर्शनों में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। जैन दर्शन ने इस बात पर प्रश्नात्मक दृष्टि से व्याख्यान करने की जो पद्धति है वही सारे विश्व को सबसे पहले प्राप्त की हुई है तो जैन दर्शन से प्राप्त हुई है। भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किए हैं गौतम स्वामी ने और उन प्रश्नों का समाधान किया है तीर्थंकर महावीर स्वामी ने। इस प्रकार से प्रश्नोत्तर दृष्टि से जो प्रश्न व्याकरण सूत्र जो है वो हमारे पास ही है। यह प्रश्न किया है कि जाड्यम जड़ता क्या है। बहुत ही गहनतम प्रश्न है। किम जाड्यम जड़ता क्या है, जड़ बुद्धि क्या है। पटवेपि अनभ्यासा चतुर्बुद्धि होने पर भी कुशल प्रज्ञा होने पर भी चौसम श्रेष्ठ होने पर भी जो अभ्यास नहीं करता है वो सबसे जड़ बुद्धि होता है। चौसम है, प्रज्ञा है, लेकिन अभ्यास करने का उत्साह शक्ति नहीं है। जीवन में भी लोग कभी उत्कर्ष को प्राप्त नहीं होते जो अभ्यास से शून्य होते हैं। महान बनना है, ज्ञानी बनना है, श्रेष्ठ योगी बनना है, अभ्यास कभी दूर मत कर देना। श्रेष्ठ वक्ता वही बन के जीता है। कितने तुम कुशल वक्ता हो, कितनी कुशल ज्ञाता हो, लेकिन अभ्यास प्रतिदिन होना चाहिए। सेना के सैनिक
सेना के सैनिक एक बार पूर्ण पढ़ाई कर चुके हैं, फिर भी प्रतिदिन वह परेड करते कि नहीं करते हैं, प्रतिदिन अभ्यास करते ही करते हैं। अनभ्यस्त दशा में प्राप्त विद्या भी नष्ट हो जाती है। अनभ्यस्त दशा में प्राप्त विद्या भी नष्ट हो जाती है। व्यापारी भी अपने व्यापार का कुशलता से अभ्यास करता है और सतत अपने व्यवसाय स्थान पर बैठता है। उसी प्रकार से यहाँ योगी की व्याख्या कर रहे हैं कि हे साधक, ये तू जड़ता से शून्य होना चाहता है तो अभ्यास से शून्य मत हो जाना, अभ्यास से शून्य मत हो जाना। सतत अविक्षण ज्ञान उपयोग की धारा में जीना, यह ज्ञानी जनों की मुख्य विधा है। और जो किंचित मात्र भी प्रमाण करते हैं, विश्वास मानो जैसे कि विकसित कमल में परमात्मा का वास होता है, विकसित कमल में परमात्मा का वास होता है और विकसित हृदय में विद्या का वास होता है। जहां कमल प्रातःकाल विकसित हुआ था और वह कमल शाम को बंद हो गया, मित्र भौरे की मृत्यु किसमें हुई? भौरे की मृत्यु किसमें हुई? कमल के अंदर हो गई। क्यों हो गई? हे भौरा, हे भौरा, हे भ्रमर, तुझे उड़ने की सामर्थ्य है, तुझे काष्ठ में छेद करने की सामर्थ्य है, परंतु आसक्ति ने अभ्यास तेरा उड़ने का छुड़ा दिया। इस शब्द पर ध्यान देना। आसक्ति ने अभ्यास उड़ने का छुड़ा दिया, यही कारण भौरे की मृत्यु कमल के अंदर हो गई। जो भौरा काष्ठ में छेद करने की योग्यता रखता है, वो कोमल कमल को नहीं छेद पाया। अहो आसक्ति को धिक्कार हो। भैया जबलपुर कहूं किसी और भैया भैया समझ में क्या हो रहा हूं? हे मित्र, जो भौरा कमल के लिए नहीं छेद पाया, काष्ठ को छेद लेता है। अहो ज्ञानी, जो योद्धा युद्ध भूमि में योद्धाओं की भुजाओं को छेद देते हैं पर नारी की भुजाओं से नहीं बच पाए, ये किसका प्रभाव है? ये आसक्ति का प्रभाव है। जब भी व्यक्ति की विद्या नष्ट होगी, जब भी अभ्यास नष्ट होगा, यानी कहीं ना कहीं आसक्ति होगी। जो छात्र यूं कहने लगते महाराज जी मन नहीं लगता है, इसे सत्य नहीं मानना। आप उम्र बढ़ने पर ज्ञान घटता नहीं बढ़ता है। उम्र बढ़ने पर ज्ञान घटता नहीं बढ़ता है। आप सोचिए, जो 5 वर्ष की उम्र में आपको रटना पड़ता था वे विषय आज, भैया क्या नाम आपका? बैठो आलोक भैया। आलोक भैया ईमानदारी से बोलना, जो 5 वर्ष की उम्र में जिन विषयों को आप रटते थे, आज उन्हीं विषयों को आप आंख से देख करके स्वयं पर सोचते हो, इनको मैं रटता था, आज तो सब मेरे लिए समझ में आ गया, मैं एक पुस्तक लिख दूंगा। ये सत्य है कि नहीं? अपन भूगोल में पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था, यहाँ के पठारों के बारे में पढ़ता था, यानी यहाँ के अनेक प्रकार की वनस्पति के बारे में पढ़ता था। आज बुंदेलखंड के अनेक पहाड़ियों के बारे में पढ़ते थे। भूगोल में ज्ञानी हो आप, अरवावलियों को पढ़ते थे। आप भूगोल में ज्ञानी हो, सतपुड़ा के घने जंगल में पढ़ते थे। ओह, आंखों से देखने पर छोटी बुद्धि थी, छोटी उम्र में इन बातों को रटना पड़ा मुझे। ये तो मेरे सामने दिखाई दे रही है, तो ज्ञान घटा है कि बड़ा है? सत्य ना, घटा नहीं है, बड़ा है। लेकिन एक बालक कह रहा है कि स्वामी मुझे कोई मंत्र दे दो, मेरी बुद्धि कमजोर पड़ रही है, मेरा मन नहीं लगता है। बेटा सत्य है, तेरा मन ज्यादा लगने लगा है। बेटा सत्य, मंत्र ज्यादा लगने लग गया है। क्यों? जो मन तेरा ग्रंथों में लगता था, पुस्तकों में लगता था, अक्षरों में लगता था, वो किसी दूसरे की आंखों में चला गया है, इसलिए तुम समझ में नहीं आ रहा है।
समझ में है कुछ? बुद्धि घटी नहीं है, बुद्धि तुम्हारी बड़ी हुई है। जब तुम बाल्यकाल में थे तब तुम्हारी आंखें पर की आंखों को नहीं देखती थी, मात्र अक्षरों को देखती थी। जब तुम सीख के आ गए, अब तुम्हारी आंखें पर की आंखों को देखने में जाने लगी है, इसलिए बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट होने लगी है। बुद्धि कम नहीं हुई है, बुद्धि बदल गई है। किसी का दिमाग कम नहीं हुआ है, विश्वास रखना। जो पहले आस्था श्रद्धा से आप पढ़ते थे, जब दिमाग अन्यत्र कहीं नहीं भटकता था, अब 2 जगह जाने लगा है। आलोक 2 भैया कि 3, 4 भैया हो ना? उन 4 में आप छोटे हो कि सबसे बड़े हो? चलो बहुत अच्छे। हमारे संग में 2 जुड़वा मुनि महाराज हैं। आलोक भैया सुनना, हाँ वो चेहरा लगता है वो बैठा ज्ञानी। हाँ आलोक, मेरे प्रश्न का उत्तर यहाँ मिल चुका है और आप सुनोगे तो हंसते रह जाओगे। जो बड़ा भैया ना बहुत ज्ञानी जीव है, इससे पूछना, जब आलोक का जन्म नहीं हुआ था तब पूरे माता पिता का दुलार कहाँ जाता था? कहो ज्ञानी। ज्ञानी, जो ज्येष्ठ पुत्र ने, ज्येष्ठ भाई ने जो दुलार पाया है, वो छोटे के पास कितना सा बचा। लेकिन बड़ा भाई, जब छोटे भाई के जन्म के बाद, ऐसा मत सोचना बच्चों के पास सोच नहीं है। ये यथार्थ में क्या सोचता है? पिताजी बदल गए, माँ बदल गई। पहले मेरे प्रति कितना उत्साह था, कितना दुलार था। बड़े भैया मायाचारी नहीं करना, जैसा पूर्व बताते जाना आप। तो ऐसा चित्त में आता कि नहीं कि पहले पिताजी कितना मेरा ध्यान रखते थे, अब आलोक पर दृष्टि जा रही है, मुझे तो देखते नहीं है। मित्र, पिताजी का दुलार बदल गया है कि बढ़ गया है? ओहो, सच्चा बेटा होगा, समझदार, वो यूं कहेगा पिताजी का दुलार बदला नहीं है, बढ़ गया है। पहले मात्र इकलौते मेरे पास था, अब मेरे छोटे भाई के पास जा रहा है। इसमें कमी क्या है? सत्य तो है। चुनाव चिड़िया मुख में तब तक देखती है जब तक पंख नहीं आते हैं। जब पंख आते हैं तो चुनाव नहीं देती है, उड़ना सिखाती है। ऐसे बड़े बेटे को ये नहीं सोचना चाहिए पिताजी मुझे गोद में क्यों नहीं बिठाते हैं। अब पिताजी तुमको गोद में नहीं बिठाएंगे, छोटे भाई को गोद में बिठाएंगे और तुमको चलना सिखाएंगे। इसलिए बड़े भैया कभी टेंशन मत लेना कि महाराज जी ने खड़ा भी किया तो आलोक को किया, मुझे क्यों नहीं किया। ओहो, समझ में आया ना? बराबर जितने छोटे भैया यहां बैठे हों, बेबी विवेक के साथ सुनना, और जितने बड़े भैया हों बेबी ध्यान से सुनना। और सबसे सुंदर राज्य चलता बीच के का। बोले मतलब? बोले डांट पड़े तो बड़े भैया को, और कुछ ज्यादा भी तो छोटे भैया पे। बीच का शांत हो, अपन तो जो है सो है। ज्ञानी, यह है व्यवहार दृष्टि। अध्यक्ष जी, जलमानी की गूढ़ता में जाओगे तो सत्य है, न छोटे ना बड़े ना बीच के। जैन दर्शन कहता है हम ज्येष्ठ को ज्येष्ठ नहीं मानते, हम श्रेष्ठ को ज्येष्ठ मानते। यदि आलोक का सबसे छोटा भाई है ना, 4 नंबर का, वे भले उसको भी दूर रखते हो, यदि मुनिराज बन के आएगा तो करस लगे पड़घान बड़े भैया का नहीं किया जाएगा, छोटे का किया जाएगा। ये जैन दर्शन है। इसलिए आलोक अपनी डायरी पर, अपने दुकान के मुख्य गेट पर लिख के टांग देना। दुनिया के लोग लिखते ना अपने घरों पर, शुभ लाभ कुबेर के भंडार भरे रहे, आप यूं लिख के टांग देना, भो ज्ञानी, भो ज्ञानी, ज्येष्ठता की ओर मत दौड़ो, दौड़ सको तो श्रेष्ठता की ओर दौड़ो। भो ज्ञानी, बोलो बोलो, मौन नहीं आप लोगों को।
भूज्ञानी बोलो ना, भूज्ञानी ज्येष्ठता की ओर मत दौड़ो, दौड़ सको तो श्रेष्ठता की ओर दौड़ो। बड़े भैया बराबर है ना। और श्रेष्ठ हो जाओगे तो ज्येष्ठ अपने आप हो जाओगे। क्यों? सिद्धार्थ जी कौन थे? सिद्धार्थ जी कौन थे? सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ वो पंडित जी, आपको तो पता है ना, ये पुराने श्रोता है हमारे भैया यहाँ पर। एक खितौला के दादा कहाँ गए वो ज्ञानी? राजेंद्र भैया, सुशील भैया, ये सम्मेद सागर ये चेला है। बैठो राजेंद्र भैया, ये खुश हो जाते राजेंद्र नाम सुन करके। ज्ञानियों, सिद्धार्थ कौन थे? अरे यानी पारस बेटे, सिद्धार्थ कौन थे? हैं? शास्त्री जी, आज तो कारंजा की पढ़ाई का प्रयोग करो। यानी सिद्धार्थ कौन थे? अरे मित्र, भगवान महावीर स्वामी के पिताजी थे सिद्धार्थ। वो सर्वार्थ, ये इन सर्वार्थ मत देख लेना आप। सर्वार्थ यानी भगवान महावीर स्वामी के दादाजी थे, सिद्धार्थ के पिताजी। लेकिन मेरा आपसे प्रश्न है, एक प्रश्न है कि विभार से बोलिए आप, यानी सिद्धार्थ बड़े कि सर्वार्थ बड़े? सिद्धार्थ बड़े ज्येष्ठ की सर्वार्थ बड़े? सिद्धार्थ की अपेक्षा से सर्वार्थ बड़े हैं कि नहीं? लेकिन वो महावीर की अपेक्षा से सिद्धार्थ बड़े हैं ना। लेकिन ज्ञानियों, घोर आश्चर्य, आलोक ने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम पूरे देश में पैदल विहार किया है, लेकिन किसी आदमी को मैंने ये नहीं देखा कि सर्वार्थ की पूजा कर रहा हो कि सिद्धार्थ की पूजा कर रहा हो। मुझे घोर आश्चर्य लगता है। जबकि भारतीय संस्कृति में ज्येष्ठों का सम्मान किया जाता है, फिर भी देखो ना, कोई भी मंदिर में आपने देखा क्या? इस जिनालय में भी इतनी 1996 से इस जिनालय के मैं दर्शन कर रहा हूं, लेकिन किसी भी वेदी पर यहां पर कोई अर्घ देते मुझे नहीं मिला। किसका? सिद्धार्थ का और सर्वार्थ का। भाई अध्यक्ष, तू तो समझदार है ना, सुब्रत सागर, ऐसे अध्यक्ष पूरे देश में मिल जाए तो आनंद आ जाए। अरे पूरी बात सुनना भाई, अधूरी नहीं सुनना। आलोक, इस भाई ने सीधा सीधा माइक रख दिया, नहीं तो आप जबलपुर में देख के आए हो सब, 1 घंटे तो संचालक को चाहिए पड़ता है। तो मतलब समझना, सिद्धार्थ को अर्घ नहीं देता कोई, सर्वार्थ को अर्घ नहीं देता कोई। कारण क्या है? ये लोग ज्येष्ठ है कि नहीं? पर महावीर को अर्घ नहीं, अष्टध्वज से पूजा होती है और मित्र आनंद के साथ होती है। यही कारण है कि जैन दर्शन कहता है, मैं ज्येष्ठों को नहीं पूजता हूं, मैं श्रेष्ठों को पूजता हूं। सिद्धार्थ ज्येष्ठ थे, सर्वार्थ ज्येष्ठ थे, लेकिन वर्धमान श्रेष्ठ थे। बंदे तद्गुण लब्धे, ये जनागम का सूत्र है। हमारे यहाँ ज्येष्ठों पर ध्यान नहीं दिया जाता, श्रेष्ठों पर ध्यान दिया जाता। इसका मतलब ज्ञानी, तुम आलोक भैया ज्येष्ठ का अभिनय मत करना शुरू कर देना। नहीं बोले महाराज जी ने सिखाया था मुझको, भैया अब तुम ध्यान दो। यदि ज्येष्ठों में श्रेष्ठ होता ना तो तीर्थंकर ऋषभदेव को जय हो। वे हमारे ज्येष्ठ तीर्थंकर हैं, ज्येष्ठ जिन, ज्येष्ठ जिन। आपसे कोई पूछे आपके ज्येष्ठ जिन कौन है? कौन है? महावीर स्वामी नहीं है, अधिनाथ स्वामी हमारे ज्येष्ठ जिनवर हैं। कौन है? ज्येष्ठ जिनवर। वे ज्येष्ठ भी है, श्रेष्ठ भी है। वह ज्येष्ठ भी पूज्य होता है जो श्रेष्ठ होता है, वह ज्येष्ठ भी पूज्य होता है जो श्रेष्ठ होता है। पर श्रेष्ठता के बिना न ज्येष्ठ पूजता है, न ज्येष्ठ पूजता है, न लघु पूजता है, पूजता मात्र श्रेष्ठ।
और श्रेष्ठ बनोगे कैसे? सतत अभ्यास, सतत अभ्यास। दौड़ने वाला पुरुष भी देश में दौड़ में नंबर 1 पर आता है तो पहले दिन की दौड़ से नहीं आया है, ज्ञानी। कई बार दौड़ चुका है, ये आपको बोध नहीं है क्या? कुश्ती में पहलवान लोग होते हैं ना, एक दिन की कुश्ती में नहीं वे पहलवान बने हैं, वो कई बार कुश्ती अपने घर के अखाड़े में कर चुके हैं ना। इसी प्रकार से गुणस्तानों के साथ कुश्ती लड़ने वाले लोग भी एक दिन में भगवान नहीं बनते हैं, वे कोटि कोटि बार ऊपर से नीचे प्रणाम उनके होते हैं। वो अभ्यास चलता है उनका प्रणामों की विशुद्धि का, तब वे भगवान तीर्थंकर केवली अरहंत और शुद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। कब? तो अभ्यास सतत चलता है। ऐसा आपको लग रहा है आप सबको हम महाराज जी के प्रवचन सुन रहे हैं, सत्य है आप मेरे प्रवचन नहीं सुन रहे हो, ये आपका केवली बनने का अभ्यास शुरू हो गया। समझ आना, कहीं एक भी शब्द जिनवाणी का सुनने को मिल जाए मित्र, कोटि कोटि काम छोड़ देना। एक पदम दादा थे, पदम दादा जानते आप लोग? हाँ, पदम दादा का काम था कि आस पास में कहीं भी कोई साधु का पता चल जाए, बस वे वहां पहुंच जाते थे। एक बार एक जंगल में बैयावर्ती करने पहुंचे थे 10 बजे रात्रि में। बचैया के जंगल में था मैं, और पदम दादा पहुंच गए। शास्त्री याद है क्या? और मालूम वो नवरत्न की शीशी लेके पहुंच गए तेल की। अब उनको हमारी बात समझ में नहीं आ रही, हमें उनकी पूरी बात समझ में आ रही थी। वो कह रहे थे महाराज जी बहुत गर्मी है, ये तेल लगवा लो। वो हम उनको, भैया सुगंधित है नहीं लगाने का हमको। बोले महाराज हम तो लगा के नहीं, हम तो नियम लेके आए हैं। हमने कहा भैया बहुत बच गई, वो आप नियम लेके हमें लगानी है, वो हमारा नियम है कि हमें सुगंधित तेल लगवाने नहीं है। एक बालक था त्योरी का, वो कहता दादाजी महाराज जी लगवाते नहीं है, आप ऐसे ही कर लो। देखो भैया हम खरीद के लाए हैं। समझ गए प्रसाद सागर पप्पा? हाँ हाँ मुझे मालूम है। तो ज्ञानी ये बुजुर्गों के संस्कार हैं, और हर गांव में आपको एक ना कोई ऐसा भक्त आपको जरूर मिलेगा जो आलोक लगता ऐसा है, ये घूम रहे सत्य है, एक आदमी के माध्यम से पूरी समाज की रक्षा होती है, पूरी समाज की रक्षा होती है। तीर्थंकर महावीर अनेक नहीं थे, एक ही थे, समाज की नहीं पूरे भारत देश की रक्षा हुई है। जब भी अहिंसा शांतिवाद अनेकांत की बात आती विश्व में, तो भारत के नेताओं को यूं कहना पड़ता है, अमेरिका में, रूस में, जापान में जाकर के, कि हमारे पास तुम्हारे पास अनेक प्रकार के भौतिक विज्ञान हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास महावीर का वितराग विज्ञान है। ऐसा यहां आपको लगता है कि कोई दार्शनिक आदमी, सुब्रत सागर, एक कल की घटना सुनो भाई, टीकमगढ़ में बड़े बड़े नेता थे, वहां जो राजा रह चुके हैं वो विदेश में रहते हैं, वो साल में एक बार आते टीकमगढ़। तो जितने विधायक मंत्री शंत्री जितने थे वो सारे सार वो राजा के यहाँ बैठने आए, मिलने आए। तो किसी प्रसंग पर बात छिड़ गई, उस सभा में अपना जैन समाज का बच्चा भी कोई के निमंत्रण पर पहुंचे। उनको पता नहीं था कि ये बालक जैन भी यहाँ बैठा हुआ है। आपस में बातें करते करते वहां तक पहुंच गए कि आप कर क्या रहे हो, हम सब क्षत्रिय हैं, पर क्षत्रित्व का आनंद तो जैन लोग उठा रहे हैं, 24 तीर्थंकर क्षत्रिय हैं। मतलब उन लोगों को तीर्थंकरों के क्षत्रित्व का ज्ञान था तो सामान्य बात हो गई, सबको पता है। लेकिन उनको ये तक मालूम था कि सम्मेशगढ़ में आचार्य शंभव सागर जी विराजमान है, और शंभव सागर जी क्षत्रिय हैं। बोले जैन धर्म का पालन कर रहे हैं, वो अपन ऐसे बैठे बैठे कर क्या रहे हैं।
उस समय ध्यान रखना, ज्येष्ठों की कुंडलियां कोई सुरक्षित नहीं रखता। बड़े भैया नहीं है ना, ज्येष्ठों की कुंडलियां कोई सुरक्षित नहीं रखता, पर श्रेष्ठों की कुंडलियां यानी पूरा देश सुरक्षित रखता है। और आलोक तुम्हारा जन्मदिन कब आएगा बताओ, भारत के किस किस लोगों को पता है? आलोक भैया आपका जन्मदिन कब आएगा हो सकता है 4-6 लोगों को मालूम हो, तुम्हारे घर के लोगों को पता होगा, मित्रों को पता होगा, लेकिन महावीर जयंती कब आएगी ये किसको पता नहीं है। रामनवमी आने वाली है, महावीर जयंती आने वाली है मित्र, पूरे देश में छुट्टी होती है। भारत सरकार को नहीं, विदेश की सरकारों को भी महावीर जयंती के दिन अहिंसा के जय बोलना पड़ती है, क्योंकि ज्येष्ठ नहीं तो श्रेष्ठ थे। इसलिए युवाओं बेटा, जीवन में महान बनना चाहते हो तो किसी राज्य पर पैर रखने के विचार मत करो। बेटा जीवन में महान बनना चाहते हो तो राज्य पर पैर रखने का विचार मत करो, आंखों को आंगन में लगाने का विचार करो। अभ्यास करोगे तो भगवान बन जाओगे। अगला प्रश्न है को जागृति ही। अगला प्रश्न है को जागृति, जागृत कौन है? जागृत कौन है? बोले हम सब जागृत नहीं। जागृत कौन है? बोले हम लोग सो थोड़ी रहे। हाँ अभी आप ऐसे ही कहोगे मैं सो नहीं रहा हूं। हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, हे ज्ञानी बालक, ये बता रात्रि में भोजन करेगा उसे पाप का बंध होगा कि पुण्य का? अच्छा ये आपको पता है? अच्छा बगैर चना पानी पियोगे तो पाप का बंध होगा कि पुण्य का बंध होगा? ये आपको पता है? अच्छा तो आप तो कभी पीते ही नहीं होंगे ना? बालक एक प्रश्न है बेटा, आप जीवन में जब घर में होते हो तभी भोजन करते हो कि बाहर भी करना पड़ता है? करना पड़ता है। तो एक कौन सा धर्म शुरू हो गया है कि घर में पानी छान के पीऊंगा और बाहर वैसे पी लूंगा? बेटा समझ, तू दादा पदमचंद जी का पोता है, पता है आपको? और सुनो पूरी कुंडली मेरे पास है। बहोरी बंद की शांतिनाथ भगवान का नाम सुना क्या आपने? वो तेरे दादा के दादाजी पिताजी ने उनको पूरे समाज में विकसित किया, ये पता है आपको? और बताऊं क्या बेटा, तुझे अपने चाचा का नाम पता है? वो कौन है? प्रसाद सागर जी। तुझे पता क्या नहीं? कल आज ही नवोत्सव आया उनका, समझ ना बेटा? तुझे पता होना चाहिए मेरा दादा ब्रह्मचारी, मेरे दादा का पिता ब्रह्मचारी, मेरा चाचा मुनि महाराज, और हम एक हैं कि घर के बाहर, घर में तो छान के पीता हूं। नहीं बेटा, जितने युवा बैठे हैं इन सबसे ये बोलना है कि मुझे ढोलक बजा करके, समरी की ढोल बजा करके उन जीवों को मार करके प्रभावना नहीं करना है, मुझे पानी का छन्ना लगा करके जैन धर्म की प्रभावना करना है। ये आलोक जैसा बाबू ट्रेन में जा रहा था, ठीक हो जा रहा था, ग्रस्त है, श्रावक है, पंचम काल का है। शाम के 5 बजे उनकी सासू की बेटी यदि वास्तव में समझदार है तो टिफिन लगा के भेजे, कहीं भी जाए, और ट्रेन में 5 बजे शाम को खोल करके अंथो करने लग जाए, मित्र पेट आलोक का भरेगा और प्रभावना महावीर की होगी। बोलो भाई बात में दम है कि नहीं? पेट आपका भरेगा ज्ञानी और पहचान महावीर की होगी। जितने यात्री वहां बैठे हुए ट्रेन में सब धीरे से भैया जैन है, जैन। देखो माँ, यहाँ तुम्हारे मन में कह रहे सही बात है, तो तुम इन बेचारों को टिफिन लगा के भेजा करो, क्यों पैसे डाल के भेजते हो? बोले खा लेना होटल में, और ज्यादा तो मेरे लिए भी लेके चले आना। धिक्कार हो तुम्हारे जीवन को।
देखा या नहीं? तो मतलब समझो भैया, रूमाल वगैरह है क्या? अच्छा, रूमाल वगैरह है क्या भाई? बड़े भैया आलोक, अच्छा निकालो निकालो जरा। ऐसा क्या करते आप? अच्छा भैया, मेरे नाक पहुंचने के लिए तुम रूमाल रख सकता है, पसीना पहुंचने के लिए रूमाल रख सकता है। आपने ठीक कहा महाराज, में इससे पानी। भैया मेरे, बगैर छना तो कभी पीना मत, और रूमाल से छान के पीना मत, जिससे नाक पहुंची हो, पसीना पहुंचा हो, जितना स्वाद आएगा पानी का सब भर जाएगा उसके अंदर। सारे कीटाणु पानी के नशे तो दह के तो चलेगा अंदर। इसलिए एक जेब में नाक पहुंचने का रूमाल रख लो, और एक दूसरी जेब भगवान ने तुम्हें दी है, व्यवहार से कह रहा हूं, भगवान ने नहीं, आपने बनवाई है। यानी उसमें छन्ना रख लेना और सारे विश्व से कहना कि मैंने अपने गांव शोहरा में, मुल्ला कौन है? भगवान पारसनाथ के पादमूल में अपने गुरु से नियम लिया है कि एक जेब में यदि नाक पहुंचने का रूमाल रख सकता हूं, तो दूसरी जेब में जीवों की रक्षा के लिए, जीवाणी की रक्षा के लिए रूमाल भी रखता हूं। और जहां आलोक तुम खड़े हो जाओगे रूमाल लगा करके, मित्र विश्वास रखना, बिना बाजे बजवाए जैन धर्म की प्रभावना होगी। कितने युवा हैं ऐसा विचार कर सकते हैं? है कोई महावीर का भक्त जो ये नियम ले ले कि मैं अपने जेब में रूमाल रख के चलूंगा, आज से नहीं, रूमाल के साथ छन्ना भी रख के चलूंगा? कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करो। हाँ, बहुत बढ़िया भैया, यही तो प्रवचन सफल हुआ शोहरा में। इससे बड़ा प्रवचन क्या हो सकता है? आलोक भैया पक्का हो गया ना? पानी तो छान के पीना, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, लेकिन रूमाल से नहीं छानना, अब छन्नी से छानना। अरे भाई, आचार्य इतने हाथ करके लगवा रहे हैं, उनकी मेहनत का कुछ तो लगे, कम से कम उस कपड़े को रूमाल छन्ना बना के पानी छान के पीने लग जाए। आलोक पक्का हो गया ना? ठीक है। देखा, देख भैया, जैसा सोच लो सब मस्तिष्क में विचार आना शुरू हो गए। देवियां देखो क्या बोलने लग गई, हम छोटी छन्नी रख देंगे, हम ये कर देंगे, वे कर देंगे। मतलब माँ, ये आज तुमको बोलना पड़ रहा है, तो आपको जिस दिन आप आई थी ना, घर में हिस्सा मांगने को तैयार होती, तो धर्म का भी हिस्सा देना चाहिए था ना। ओहो, ये तो धीरे समझा रही थी आलोक, बड़े भैया क्या नाम है, संजय को समझा रही थी। सुनो, तुम हिस्सा मांग लो आलोक, नहीं तो सब चले जाएगा आलोक के यहाँ। मांग लो मांग लो। अरे माँ, ये बोलना चाहता है ज्ञानी, जो भाग्य में वो मिलेगा, लेकिन भगवान की भक्ति और भगवान के सूत्र मत भूल जाना। क्या लिख रहे हैं? किम जागृति, को जागृति। जागृति क्या है बेटा? बुरा तो नहीं लगा? हाँ, बुरा नहीं मानना, पर जो है सो है। 1996 से लेकर के 1996 से लेकर 2019 इस जिनालय में कई बार मैं प्रवचन कर चुका हूं, पर आज कुछ अलग ही चल रहा है। भैया सुन रहे कि नहीं? प्रवचन सफल हो गए। इतनी जीवों ने छन्ना रखने का नियम ले लिया, भगवान महावीर का सिद्धांत गली गली में दिखाई देगा। बेटा प्यास ना मिलेगा तब भी तुम भीड़ में जाके छन्ना लगा के पानी पीना। क्यों? लोगों को दिखना चाहिए अभी महावीर गए नहीं है, अभी महावीर मौजूद हैं, और 18,500 वर्ष तक भारत की भूमि पर महावीर का शासन चलने वाला है। एक दो दिन नहीं, 18,500 वर्ष तक। कभी रोना मत। और सुधर्मचंद्र शास्त्री जी, रो के ऊपर मत जाना, आप मुस्कुरा के जाना। 18,500 वर्ष तक भारत की भूमि पर जैन धर्म की पताका ऐसे ही फहराती रहेगी। ऐसे श्रेष्ठ श्रावक होंगे मालूम। आलोक के पिता भी जब हैं कि गए,
जब जा रहे थे ना तब वे भी सोच रहे पता नहीं बच्चे मेरे क्या करेंगे, पर आज वे भी स्वर्ग में देख रहे हैं तो मुस्कुरा रहे होंगे कि मेरे बच्चे मुनियों को पड़घान कर रहे हैं, मेरी परंपरा का निर्वाह तो कर रहे हैं। इसलिए बेटा भारत की धोती दुपट्टा को सुरक्षित किया है जैन समाज। दुनिया के दर्शनों, धार्मिक अनुष्ठान कुर्ते पजामा में और सिल्वर सूट और ज्ञानी दुनिया की कारों में ड्रेस में होने लग गए, लेकिन जैन समाज में आज भी गुरु को दान धोती दुपट्टा में हो रहा है, भगवान की पूजा धोती दुपट्टा में हो रही है। इसलिए भारत की संस्कृति को सुरक्षित की हम सब। को विवेकी यानी को जागृति, जागृत पुरुष कौन है? विवेकी। वे ही जागृत हैं जो विवेकी हैं। जो जागृत हैं कौन? जो विवेकी हैं। जो विवेक खो गए हैं वे सब सो रहे हैं। है मित्र, ये नीति का सूत्र है। को विवेकी, जागृत। जब जब आपने रोड पार की है, समझदार पुरुष है, आगे भी देख लेता एक बार, पीछे भी बगल में देख लेता। ये सत्य कि नहीं? रोड पार करते समय आप पीछे देख लेते हो, आगे देख लेते हो, आप तो इंसान हो। मैंने एक गाय को देखा, एक गाय को देखा भैया। वो गाय जो है ना अपना इधर कान कर रही थी, वाहन की आवाज सुन रही थी। उसने दूसरा कान इधर किया, इधर आवाज सुन रही थी, और फिर उसने रोड पार की। देखो इस समझदार जीव। एक स्वान भी ना, और गिलहरी जैसा जानवर भी रोड पार करता है ना तो भैया एक बार देख लेता है। इंसान जब रोड पार करते समय तुम आगे पीछे देखते हो कि मेरे प्राण न चले जाएं, मित्र मात्र वाहन की रोड पार करते समय ही मत देखो, जीव हिलाने के पहले भी देख लो। विवेक। बोलने के पहले निहार लो आलोक, जो मैं कह रहा हूं किस आदमी के सामने मैं क्या बात कर रहा हूं। जो मैं कह रहा हूं इससे जीवों की रक्षा होगी कि प्राणों का वियोग होगा। जो मैं कह रहा हूं इससे मुझे हर्ष होगा कि बाद में पश्चाताप होगा। ऐसा कभी मत बोलना जिसके बोलने के बाद अपनी बोलती बंद हो जाए। मित्र ऐसा बोलना कि तुम्हारे बोलने के बाद फिर दुनिया बोलती रह जाए वो इनकी। भगवान महावीर स्वामी 24 तीर्थंकर बोल के चले गए, पर हम आज तक उनको बोल रहे हैं। बोल के चले गए पर ऐसा बोल के गए, ऐसा बोल के गए हैं, वही तुम्हें बोल रहा हूं। अब मैं क्या बोलूं? जो वो बोल के गए ना वही बोल रहा हूं, और वो बोलता हूं इसलिए श्रावक सुनते हैं। वो ना बोलूं तो कोई सुनने को आने को तैयार नहीं। विश्वास रखना। जबलपुर में गजरत में थे ना आप? हाँ, अमृत धाम में आप थे, ठीक ना भैया? हे मित्र, जैसे प्रवचन का समय होता था मैं स्वयं देखता रहता था भैया आलोक कि 9 बजे तक पंडाल सुनसान रहता था। और जैसे प्रवचन का समय होता था मंडप में बैठने वाले को स्थान नहीं होता था। ए मित्र, ये लोग क्यों सुनने आते थे? किसको सुनने आते थे? विशुद्ध सागर को नहीं, जो बोल चुके हैं उनके बोलों को दूसरे के बोल से सुनने आते थे। आप भी यहां क्यों आए? इस सौभाग्य जाले में ये सभा क्यों लगी? किसी उन्नत पुरुष के वचन सुनने के लिए नहीं आए, पागल पुरुष के वचन सुनने नहीं आए। जो तीर्थंकर ने बोला था वही बोल चल रहे हैं, इसलिए हम सुनने आए हैं। सत्य यही है, भगवान की वाणी में ही आनंद है, जगत के वचनों में कोई आनंद नहीं है।
आपका समय हो गया। ज्ञानी ज्ञानी इतनी ध्यान रखना जीवन में, मैं ऐसा बोलूं विवेक पूर्वक कि मेरे बोल को लोग आगे बोलते रहे। ऐसा न बोलूं, क्या रोहित बेटा अड़ोस पड़ोस में सुबह शाम मध्याह्न में बिल्ली की आवाज को सुना? अड़ोस पड़ोस में चाहे रात्रि के 12 बज रहे हों, दिन के 12 बज रहे हों, भैया बिल्ली की आवाज सुनी? पर बिल्ली की आवाज होती ही तुरंत दूसरी आवाज सुनाई पड़ती है। आपने अनुभव किया कि नहीं? बिल्ली कहीं भी बोले बस लोग पत्थर फेंक देते हैं, लोग हल्ला करना प्रारंभ कर देते हैं, मतलब उसे चुप करना चाहते हैं। क्षण मात्र में कोई सुनना पसंद नहीं करता। आपने अनुभव किया कि नहीं किया? रात्रि के 12 बजे भी आदमी उसको चुप करने खड़े हो जाते हैं, चारपाई से उठकर के खड़े हो जाते हैं, बोले चुप हो जा। बोले बिल्ली रो रही है, मतलब लोगों का सोच है ये बिल्ली रो गई तो मोहल्ले में कहीं रोना ना शुरू हो जाए। समझ रहे ना आप? मतलब बिल्ली बेचारी खुल के रो भी नहीं सकती है, दुनिया चुप करने खड़े हो जाता है। ज्ञानी ऐसे शब्द मत बोलो कि दुनिया खड़ी हो कि बिल्ली जैसे ये चुप हो जा। अरे ज्ञानी, परंतु तीर्थंकर महावीर स्वामी 65 दिन तक मौन रखे, 65 दिन तक मौन रखे। तब भी लोग समोषण सभा में बैठे इंतजार ही कर रहे थे, एक कब बोले। एक बेलोग होते हैं जिनकी इंतजार नहीं की जाती है एक कब चुप हो जाए, एक बेलोग होते हैं जिनकी इंतजार नहीं की जाती है कब बोले। 65 में दिन प्रभु की दिव्य देशना खिरी, और ऐसी खिरी कि आज जो ग्रंथ दिख रहे हैं वही देशना है। इसके जाओ आज माताओं कुछ सुनाई पड़ा क्या? यदि जी है तो हाँ ऐसा बोलो कि महाराज जी आज से मैं नियम लेता हूं, उतनी बोलूंगा जिसमें दुनिया का कि और बोलो। ऐसा नहीं बोलूंगा कि सासू के बेटों के ना चुप हो जा। पक्का नियम? देखा हम आपकी व्यवस्था बना रहे भैया। मतलब सासू के बेटे को ये ना कहना पड़े हे देवी तेरे पाए पल्ले चुप हो जा, अब तू शांति से एक गिलास तो मुख में ले जाने दे मुझे। क्या आलोक तुम्हारे पाप का उदय है, तुमको सुनना पड़ता है और शांति से खाने को नहीं मिलता है। वो हम लोग देखो भजन भी चलते हैं, खाने के पहले भजन, खाने के बाद भजन, आहार देखो आप, और भजन ही भजन। क्या पुण्य का उदय चलता है, ऐसा आपको लगता नहीं कभी? गौरव भाई, मैं भाई से पूछ रहा हूं, ऐसा कभी लगता नहीं है कि क्या मतलब हम दोनों हाथों से कमाते तब भी शांति से देवी खाने नहीं देती है, और यही महाराज जी आए कुछ नहीं कमाते उनको भर भर दोनों हाथों से प्रेम से खिलाती है। ओहो, संसार की दशा विचित्र है। जिसको यश चाहिए उसे यश नहीं मिलता, जिसको कुछ नहीं चाहिए उसके आगे आगे यश दौड़ता है। हे मित्र, सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन एक से नहीं होते। जो है विवेकी कौन, जागृत कौन? जो विवेकी है। विवेकी कौन? जो पूरा प्रकार विचार करके काम करता है। विवेकी कौन? हर बात पर उद्वेलित ना हो, क्षण क्षण में क्रोध ना करे, क्षण क्षण में मायाचारी ना करे, अपनी विभूति का भी प्रदर्शन ना करे, मात्र दर्शन करे। विभूति त्रिकालिक नहीं है। ये जीव सुशील भैया मित्र समुद्र में जाए, विभूति त्रिकालिक नहीं है। इसलिए धन वैभव को देख करके कभी मान मत करना। मान मन में आए तो इस बात का करना कि मैं भगवान महावीर का भक्त हूं। पुद्गल के टुकड़ों को देख करके कभी मत मुस्कुराना, ये तो नियोग है।
पुण्य का उद्देश्य मिला है, मैं तो खुश उस बात पर होना। जैसे अभी आप प्रवचन सुन रहे हो, भैया स्पष्ट बताना बुरा लग रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं। हाँ, तो हे मित्र, जैसे अभी तुम्हारे प्रणाम अच्छे हैं, कोटि कोटि द्रव्य का आलोक तुम व्यय कर लेना। मित्र मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, धन के द्वारा तुम मंदिर खड़े कर सकते हो, पर धन के द्वारा विशुद्धि खरीद करके नहीं ला सकते हो। धन के द्वारा तुम प्रतिमा विराजमान कर सकते हो, धन के द्वारा मंदिर बना सकते हो, दान दे सकते हो, पर धन के द्वारा विशुद्धि नहीं बना सकते हो। विशुद्धि के लिए कसाय का उपशम भाव चाहिए और जिनवाणी का स्वाध्याय चाहिए। इसलिए ज्ञानी आपके हाथ में सहज जिनवाणी आ गई, ये पुण्योदय है। प्रमोद भैया, मित्र, जिनालय बनाना विशाल, श्री जी विराजमान करना, पर साथ में अपने हृदय की विधि पर तत्व निर्णय भी करना, तत्व निर्णय भी करना। भगवान का मंदिर तभी पूर्ण होता है जब जिनवाणी का वाचन होता है। ठीक है। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव, आत्मा का स्वभाव परवाज अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की उपस्थित मनभाव, आपने उपसर्ग विजेता गणाचार्य